लगाया, लेकिन इसके बावजूद भारत के एक्सपोर्ट पर इसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। भारतीय एक्सपोर्टरों ने अपने बाजारों को डाइवर्सिफाई करके एक्सपोर्ट में तेजी को लगातार ही मजबूती से बनाए रखा और ये तेजी 2026 में भी जारी रहने की संभावना है। व्यापार मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के शब्दों में व्यापार पानी की तरह है और ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। इसी सिद्धांत के साथ भारतीय वस्तु निर्यात ने कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, लाल समुद्र शिपिंग संकट और सेमीकंडक्टर सप्लाई की समस्या और अब अमेरिका के हाई टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद तेजी से प्रतिक्रिया दी है। भारत का निर्यात 2020 में लगभग 276.5 अरब डॉलर था, जो 2021 में बढ़कर 395.5 अरब डॉलर और 2022 में 453.3 अरब डॉलर हो गया। 2023 में यह गिरकर 389.5 अरब डॉलर रहा, लेकिन फिर 2024 में ये 443 डॉलर तक पहुंच गया। तो आपको बता दें कि साल 2025 तक इसका आंकड़ा लगभग 407 अरब डॉलर हो चुका है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट ऐतिहासिक उच्च स्तर 825.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें सालाना आधार पर 6% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह से देखिए, साल 2025 में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ जरूर लगाए, लेकिन इसके बावजूद भारत के एक्सपोर्ट पर इसका कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला। भारतीय एक्सपोर्टरों ने अपने बाजारों को इतना डाइवर्सिफाई किया कि एक्सपोर्ट में तेजी को लगातार जो मजबूती है वो मिलती रही और ये तेजी 2026 में भी अब जारी रहने की संभावना बताई जा रही है। व्यापार मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के शब्दों में व्यापार पानी की तरह है और ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। आदित्य वधावन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए, टैरिफ तो लगाया गया भारत के ऊपर, 50% का टैरिफ लगाया गया अमेरिका की ओर से, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा उसके निर्यात पर, व्यापार पर भारत के असर इसका देखने को नहीं मिला। बिल्कुल रोशनी, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत ने पिछले कुछ समय में, जब से ये टैरिफ का वॉर ट्रम्प द्वारा चलाया गया है, उसके बाद अपनी जो ट्रेड नीड्स है उसको डाइवर्सिफाई करा है। काफी दूसरे अन्य देशों के साथ एफटीए साइन करे, जैसे अभी हमने देखा न्यूजीलैंड और ये जो है यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है और कहीं ना कहीं रशिया के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों में हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देश के दौरों पर भी गए कि किस तरीके से दूसरे देशों के साथ जो है ट्रेड बढ़ाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम माने तो रशियन क्रूड, कुछ ऐसी रिपोर्ट के मुताबिक रशियन क्रूड ऑयल के इंपोर्ट इस साल जो है 18% से डाउन हुए हैं। कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट जो इसका इफेक्ट कहेंगे ट्रम्प के टैरिफ्स पर रहा इसका कि इस साल 18% जो है रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में कमी आई ही, कम हुए हैं। तो कहीं ना कहीं काफी टैरिफ के चलते इस बार जो है नए ट्रेड समीकरण बनते देखे हैं हमने। रोशनी, अगर आप देखेंगे तो काफी तमाम चीजें दूसरे देशों के साथ भी भारत जब प्रधानमंत्री अभी 3 देशों के दौरे पे गए, ओमान, जॉर्डन और इथियोपिया, वहां भी ट्रेड डील साइन हुई। तो कहीं ना कहीं पूरी ये कोशिश है कि किस तरीके से ट्रेड डील्स को अपने डाइवर्सिफाई करा जाए और देशों के साथ जो है बिल्कुल आदित्य, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए 2026 में तो और भी ज्यादा ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हम आंकड़े देख रहे हो तो उसमें आगे भी संभावना जताई जा रही है कि जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है भारत का, और भी बढ़ता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।